प्रेतिन जिज्जी। आए हाय आए हाय। चुलबुली प्रेतिन अगर आपको बनना है तो आपको प्रेतिन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके पास अगर सॉफ्ट टॉय है ना, तो उनको लेके गुल्लू लुल्लू करना होगा, गुल्ली गुल्ली करना होगा, उनको अच्छे अच्छे करना होगा, है उनको हग्गी हग्गी करना होगा। लेकिन हाँ बग्गिया की तरह है कि हग्गी ना कर देना भाई का ही बताएं। ये है कुंबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। यही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन को चरितार्थ करते हैं डेली बेसिस पे। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना और फिर छोटी सी बात पे एकदम गदगद हो जाना, ये है इनकी क्वालिटी। खासकर इस घर में जो बहुरिया आई है। और वैसे दोस्तों, आज मैंने भैया मोटी वाली जैकेट निकाल ली है। जब तक वीडियो बनाए रहें तब तक कान खुले। उसके बाद ये जो टोपा देख रहे हो, ये भी खटाखट बंद और खटाखट मतलब सिल दिया। चाहे टोबो लगें चाहे डोबो लगें, है ना। गैस कि भैया हमें लग रही है ठंड, तो आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। 2 महीने के ठंड को एंजॉय भी करें लेकिन अपना बचाव भी करें, नहीं तो कहीं बहनी हीरोइनी बनने के चक्कर में लेनक देना ना पड़ जाए। नाक सुड़ सुड़ करती फिरो किचन से लेकर चौबारे तक और दुआरे तक। तो पैरों में सॉक्स पहन के रखो, कान बंद करके रखो, सब बढ़िया आराम से पैक्ड हो जाओ। कोई बात नहीं, एंजॉय करो, उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। 2 महीने की बात है और उसके बाद तो सड़ेली गर्मी हमार सबका इंतज़ार करते रहती है, जाती कहाँ है। तो चलो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सबको क्या करना है, आपको करना है हमारी वीडियो को लाइक, जो कि तुम लोग नहीं करते और बहुत ज़्यादा करते हो कंजूसी। कंजूसी इतनी अच्छी नहीं होती, ये देखो तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। तो कंजूसी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बग्गा भी कंजूस है। बग्गा कंजूसी करता है तो बहुत गालियाँ खाता है। तो क्या आप लोग गालियाँ नहीं नहीं नहीं, अरे ना ना ना, हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपको गालियाँ दें। हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, तुम लाइक करो ना करो, हमारे ख्यालात नहीं बदलेंगे। और टरू वालों, तुमसे तो हमें उम्मीद ही नहीं है। हम कुंबा वासियों से नहीं करते, उसी प्रकार से टरू वालों से नहीं करते। और आप लोग भी इनसे कोई उम्मीद ना ही करना। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के, है ना। सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे। जो टाइटल है दोस्तों वो है, आपको प्रेतिन मिली, मुझे सब कुछ खोकर बहुत प्यार मिला। आपको चुलबुली प्रेतिन मिली। चुलबुली एडिट कर दिया गया है क्या तो भाई साहब, इनका कहना है कि आपको तो प्रेतिन मिल गई, आप ऐसे ही प्रेतिन चाह रहे थे ना। और मैं क्या चाह रही थी मैं बहुत सारा सब कुछ खो के प्यार चाह रही थी। तो आपका प्यार मेरे लिए सर आँखों पर, और वो सारे दिन मैं छोड़ आई, वो गलियाँ वो चौबारे, वहाँ जाना ना दोबारा हालांकि आधे रास्ते तक चली जाती हूँ। दोस्तों, प्रेतिन के वीडियो में कुछ खास नहीं था। ये वीडियो 16 मिनट 35 सेकंड का था। कल के लिए बहुत ज़्यादा इतराए रही थी, जैसे कि इनका जो दूसरा वाला वीडियो है। मुद्दे पे आते हैं सॉरी गाइस। जैसे कि एक दिन इनको 13,000 14,000 व्यूज़ मिले, और इस वाले वीडियो पे ज़्यादा उतर आ रही थी, तो मात्र 6.9 पे आ गई हैं। मतलब 7,000 हो जाएंगे, हो सकता है 10,000 हो जाए शाम तक। बहुत स्लो चल रहा है प्रेतिन। और इससे पहले जो आलम था 10,000 7,000 10,000, वही वाले हाल पे आने वाली हैं। तो प्रेतिन और बड़ी दीदी दोनों एकदम एक तरफा एक साथ हैं। बड़ी दीदी पे भी आएंगे, अब थोड़ा वो परेशान है, एंजाइटी से घिरी हुई हैं। तो ऐसे में हम उनको अकेले थोड़ी छोड़ देंगे। हम ननौना थोड़ी हैं, हम प्यार करते हैं तो हम निभाएंगे ननौना की तरह बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो का वो एंजाइटी या फिर कुछ और, चलो उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले प्रेतिन का कर लेते हैं विश्लेषण। तो ये प्रेतिन का जो ये विश्लेषण है भाई, उनके घर में समस्या बहुत हो जाती हैं। कभी उनका गीजर खराब हो जावे, फिर वो बनवावें, फिर खराब हो जावे, है ना। ढेर सारे जो कपड़े धोए हुए हैं, सुखाई उखाई हैं, वो दिखाई। ऐसे ऐसे हट के अपने कपड़े लगते भी दिखाई हैं। और उसके बाद
फिर इन्होंने कहा किया। उसके बाद इन्होंने यो भी बताया कि हमारा घर में चाची आई हैं, मम्मी चाची बतियाए रही, हम उनके लिए चाह बनाएंगे और आज का खाना मेरी मम्मी ने बनाया है। ए बहन, तो तू क्या करती है हैं? मतलब तू करती क्या है? ये चीज़ हमको समझ नहीं है आज तक। काश कि हमको भी थोड़ी सी समझ में आती, लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं है तेरी ये हरकतानू। इनका का विश्लेषण है, का कहानी है। भाई चाची को देख के कह रही थी कि जो है हमारा मन कर रहा है कि फ़ायदा उठा लें। अरे नास पीटी प्रेतिन चाची से तो न जाने तुम कितनी बार फ़ायदा उठाई हो, और चाची के सामने कह रही है कि मन कर रहा है चाची से फ़ायदा उठा ले, मतलब काम कुम करवा लें, जो बर्तन वर्तन है, जो पोछा ओछा है। वैसे तुमने कहा था कि तुम पोछा आज लगाई हो बहुत दिनों बाद। कह रही थी कि मैं डेली लगाती हूँ पोछा, बीच में कभी कभार एक आध दिन छोड़ देती हूँ, लेकिन इन दिनों बहुत दिनों से नहीं लगाया था, तो आज पूरे घर में पोछा लगाया। साला हमको समझ में नहीं आता है इनका ये जो चीज़ है, कभी पोछा लगता है कभी नहीं लगता है। झूठ बोलने में नंबर 1 हो। पोछा नहीं लगाई हो कोई बात नहीं, काहे लोगन का गुमराह कर रही हो। देखो ये तो हमें भी पता है कि तुम कितना काम कजनी हो, बातें ज़्यादा चलाती हो। कहती मम्मी ने ये काम कर लिया, आज मुझे बहुत सुकून की नींद आई। तो एक काम करो, तुम सोया करो, फ़ोन स्क्रॉल ना किया करो। काय रखा है रील में, बदले में, स्टेटस में, ठीक है चला लो। मैं भैया अगर बीच में रील चलाऊं तो बहुत चलाऊं, तो फिर मैंने क्या किया, रिमाइंडर लगा दिया। कितने मिनट के बाद अगर मैं चलाऊं तो रिमाइंडर आ जाए। कहा कि जो दिल है ना, दिल है कि मानता नहीं, तो ऐसे में जब रिमाइंडर आ जाता है तब उसमें साला ऑप्शन आता है इग्नोर, इग्नोर आज के लिए इग्नोर, या फिर 5 मिनट लेफ्ट, या फिर ऐसे कुछ है ना, पहले 5 मिनट पहले आ जाता है। और फिर आप अगर चाहो 5 मिनट मोर ऐड कर सकते हो तो ऐड भी कर सकते हो, लेकिन फिर मैं उसको बंद ही कर देती हूँ। कभी कभार भले दिल न माने तो कहते चलो अच्छा थोड़ी देर और चलाते हैं, 5 मिनट ऐड करती हूँ, है ना। तो ऐसे आप भी करो, क्योंकि रील वाला जो जहर है ना दोस्तों, एक बार अगर तुमने घुस गवा तो भाई साहब ही मनता ही नहीं, तुम फिर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। बहुत जहरीली चीज़ है। तुम्हारा 2 घंटा 5 घंटा कब खर्च हो जाता, खैर इतना तो भाई होता ही नहीं है टाइम। पर हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास टाइम होता है, वो उसमें लगे बझे पड़े रहते हैं। तो उसमें बझे मत रहो, मैं तो यही कहूँगी उसमें से निकलो। काहे कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं उसमें बझ के जाना। चल अब आते हैं दूसरी बात पे। वहाँ पे तुम मम्मी से चाची से काम करवा के अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझ रही हो। असल में इसकी प्रॉब्लम यही है, काम करना। अगर इसको काम करना पड़ जाता है तो काम का रोना रोना शुरू कर देती है। हम लोगों ने कई बार लाइव पर भी बात करी है कि अगर पाँच छः क्या यार, 3 से 4 लोगों का खाना अगर इनको 2-3 दिन बनाना पड़ जाए तो ये तो पगला ही जाएंगी। दोनों की दोनों बिटौनियाँ ये नहीं किसी का कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। जब ये ज्ञान देने आई, अब चलो ज्ञान की थोड़ी बातें कर लेते हैं। इन्होंने ज्ञान भी दिया बीच में अपने लोहे की घुमावदार सीढ़ियों के पास अक्सर ये घुमावदार बातें करती हैं, तो वहाँ पे इन्होंने कैमरे लगाए और बोले कि भाई पहले तो अपना वो स्वेट शर्ट या जैकेट जो भी था, वो कह रही थी यार इसको कैसे पहनूं, खुला रखूं या बंद रखूं, बंद रखूं तो ऐसे लुक आता है, खुला रखूं तो ऐसे। फाइनली बंद कर लिया। और उसके बाद फिर शुरू हुई है इसकी कहानियाँ। कहानियाँ क्या थी? कहानी थी कि भाई मैं ना, मुझे लोग कहते थे कि भाई ये डिप्रेशन में चली गई है, इसको कुछ कराओ, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई मुझे पता था एक फेज़ है, आया है चला जाएगा, है ना। और फिर एक दिन मेरे मन से आवाज़ आई, इनफ इज़ इनफ फिर मैंने अपने मन को इनफ इज़ इनफ कर दिया, और आज मैं आपके सामने हूँ। आपको आपकी प्रेतिन मिल गई है, चुलबुली प्रेतिन, और मुझे आप लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है। फिर हमका दिल द्रवित करने वाली इसने बात कर दी कि अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव इनके लिए सेल्फ लव गाइस सॉरी सेल्फिश लव है।
तो अपने लिए सेल्फिश लव करो, अपनी आप को समझो, अपने आप को प्यार करो, अपनी गलतियां भी देखो, पर उनको थोड़े थोड़े दया भावना के साथ देखो, है ना। ऐसे ना देखो कि तुमने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है तो तुम बहुत बड़े अत्याचारी हो। प्यार से देखो उन गलतियों को। कह रही थी कि वी काइंड योर सेल्फ, कहने का तात्पर्य है कि अपने साथ दयालु रहो, अपने साथ अत्याचार ना करो। तो कह रही थी कि भाई मेरे को शायद लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टरू वाले जो दो चार हैं, क्योंकि मैं जैसी हूँ अनफिल्टर्ड आ जाती हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी आ जाऊँगी। मेरा जो होता है ना नेचर, वो उस टाइम पे दिख जाता है। मतलब अक्सर तुम भड़ास ही निकाला करती हो, क्योंकि देखो अक्सर तो तुम भड़ास में आती हो। अगर हम कहें कि तुम सीधी सादी बन के एकदम ऐसे खुशी खुशी वाली आती हो, नहीं आती हो। अक्सर तुम्हारा रोना धोना, कभी इससे दुखी कभी उससे दुखी, का कुछ नहीं तो साला गीजर ऐसे दुखी, इंसान न सही तो गीजर। साथ ही ये भी डिक्लेयर कर दिया, का पता हमार जी इनफ इज इनफ हट जाए तो मैं रोऊँ धोऊँ। तो बोली अगर मैं रोऊंगी धोऊंगी तो वो वाली भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वैसे भी मिलेगी, क्योंकि बी नेचुरल यार, बी हम्बल, बी काइंड। तो अभी हम ना ऐसे ही हैं। वैसे दीदी ठीक है, ये वाला जो तुम लगाई हो भर भर के प्यार वाला, हेल्ड फॉर रिव्यू, काश कि तुम ओरिजिनल लगाई होती तो हम समझ पाते। अब आते हैं थोड़ा झूठी अंका पे भाई। ऐसे कैसे, वैसे तो हम झूठी अंका पे लाइव में कम ही बातें करते हैं, पर रिव्यू देना तो बनता है झूठी अंका का। तो झूठी अंका ने बहुत ही चालाकी के साथ अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर थंबनेल पे लगा दी है वन पीस ड्रेस की। बाकी पूरी वीडियो में उन्होंने कहीं वन पीस नहीं पहना है, लेकिन जो इनका थंबनेल है वो इनके टाइटल से मैच नहीं कर रहा है। टाइटल है इनका, इस वजह से बहुत घुटन होती है कभी कभी। अब इनको होती है घुटन, पहने हैं वन पीस। बड़ी समस्याएं हैं भाई साहब। वन पीस में हवा जाएगी तो थोड़ा घुटन कम हो जाएगी। खैर चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनको अभी 5299 लोगों ने देखा है, और ये वीडियो टोटल जो इनकी दिख रही है हमें 16 मिनट 23 सेकंड, दोनों बहनें 16-16 मिनट का बनाई हैं, ठीक है। और अभी तक 26 कमेंट इन्होंने यहाँ पर पब्लिक करे हैं। दीदी कल जो कहना चाह रही थी वो का कहना चाह रही थी, ऐसे लग रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हैं, चेहरा भी डल डल था, मुफलर डाल के बैठी थी, कैमरा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, बस ऐसे ऐसे हाथ करके बोले चली जा रही थी। काओ दीदी का अचानक से जो टूटा कोई सपना। भाई अपने हीटर के बारे में, ऑयल हीटर के बारे में पहले बताएं कि हमार भैया लेके आवा है, यहाँ पे ये वाला है, वहाँ पे हम शिमला पे वो वाला ले जाएंगे। और मैं दोस्तों लैपटॉप ऑन करके बैठी हूँ, मैं लैपटॉप में कर रही हूँ काम। मैंने सोचा ससुर का नाती दीदी हमारे लैपटॉप में का काम कर रही है, का चुगली चाय वाली स्क्रिप्ट बना रही है, या फिर भाई साहब मतलब यार सोचो झूठियंका लैपटॉप पे का काम कर रही है। लैपटॉप देखो आजकल ये लोग जो वीडियो बनाते हैं ये कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ एडिट करें लैपटॉप में फुटेज डाल के। जब कैमरा में करते थे तो करना पड़ता था लैपटॉप पे, पर अभी भाई साहब ये मोबाइल से ही खटाखट अपलोड कर देते हैं, उसी से एडिट मार देते हैं। तो हमको समझ तो नहीं आया, समझ के परे था कि भाई का है इधर, का चल रहा है, आखिरकार ये लैपटॉप पे का काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमको बिल्कुल समझ नहीं आई। फ़िलहाल दीदी शिमला के लिए भरपूर मात्रा में है तैयार कि हमको शिमले जाना है, वो वाला ऑयल हीटर ले जाना है, वहाँ पे बढ़िया ठंड है, वो ऑयल हीटर चलाएंगे, पूरा कमरा गर्म करेंगे। अनकही अनसुनी बातें, एकदम हेल्पर ने भी आज धोखा दे दिया। उसने कहा था कि भाभी आधा किलो चाय की दूध की चाय बनाओ, हम दोनों बैठ के पियेंगे, फिर एकदम से कॉल आया और वो चली गई। हालांकि भाई बता रही थी कि हमने पूछा, कई बार पूछा कि भाई बताओ का हुआ, पर उसने कुछ खास बताया नहीं, तो मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं। कह रही थी आजकल कोई भी रात में कॉल आ जाती है दिल दहल जाता है, क्योंकि भाई हमको बहुत डर लगता है। इंस्टाग्राम पे भी मैं जब ऐसे ऐसे स्क्रॉल करती रहती हूँ तो भी बहुत डर लगता है कि पता नहीं भाई साहब कब कहाँ की का चीज़ आ जाए, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इनका दिल दहल जाता है।
कभी कभी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा ये पगला जाते हैं कि हम क्या ही बताएं, इस लेवल तक पगला जाती हैं। फिर भाई इन्होंने बहुत सारी बातें करना शुरू करी। पहले झाड़ू पोछा और खाली खाली कुकर में खाना बनाने की जो एक्टिंग करी थी दीदी के वीडियो का, वो एकदम बेस्ट पार्ट था। उसमें ऐसे कलछी चला रही थी, मसालदानी उठाई लेकिन मसाला वसाला कुछ डाली नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खाली था। जब ये कुछ बनाती हैं तो उसको पकते हुए ज़रूर दिखाती हैं, चाहे वो ज़ीरो ऑयल वाला मसाला हो, तड़का हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, दिखाती ज़रूर है। पर कल खाली कुकर दीदी ने दिखाया, मुझे इतनी हंसी आई जिसका कोई जवाब नहीं, कोई और छोड़ नहीं। फिर मैंने हंसने के बाद भाई साहब फिर मैंने अपना रास्ता नापा, और जब रास्ता नापा तो दीदी अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी थोड़ा थोड़ा दिखाई। बहुत दिनों के बाद हमने पोछा लगाया, नहीं झाड़ू लगाया, नहीं पोछा लगाया, कंफ्यूज थी थोड़ा वो। फिर बोली कि वैसे तो मैं 2-2.5 साल से अपने दिल की बात छुपा ही लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी वाईटी पे आके नहीं बोलती हूँ, पर कभी कभी मैं चीज़ें जो फील करती हूँ वो बोल देती हूँ। तो दीदी क्या बोलना चाह रही थी, आप लोग क्या समझे बताइएगा ज़रूर। दीदी कह रहे हैं फ़िलहाल मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाए जिनसे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। दीदी का कहना था कि अगर मुझे हस्बैंड के साथ कुछ मतभेद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, भाई बहनों से कुछ मतभेद हो जाए, या फिर वो मुझे कुछ बोल दें, तो मुझे तुरंत रोना निकल आता, मैं सुबुक पड़ती हूँ। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वहाँ पे मुझे रोना नहीं आता है, फिर चाहे जो भी हो। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो बोली क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो एक्चुअल रोने वाली बात हो वहाँ पे ना रो, और बाकी छोटी छोटी बातों पे तुम रो दो। तो दीदी ने ये क्यों पूछा, और ये किस सीन से रिलेटेड है? क्या दुनियादारी की चीज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता? जहाँ पे इनको रोना चाहिए वहाँ रोते नहीं हैं। भाई बहन हस्बैंड मम्मी के वजह से ही इनको रोना निकल पाता है, बाकी दुनिया समाज जहान में कुछ भी हो जाएंगे बिल्कुल द्रवित नहीं होती हैं। तो लोगों से इन्होंने सवाल के जवाब पूछे हैं कि क्या आप भी ऐसे मेरी तरह हृदयहीन हैं, क्या आपको भी रोना नहीं आता है? तो अगर आप हैं तो इनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम लोगों ने जवाब दिए, हालांकि सारे जवाब तो इन्होंने पब्लिक करे नहीं हैं, पर कुछ लोगों ने बोला है कि भैया ऐसा ही मेरे साथ नहीं होता है, कुछ लोगों ने कहा है ऐसा मेरे साथ भी होता है, कुछ लोगों ने कहा आपको डिप्रेशन है, कुछ लोगों ने कहा सेम फीलिंग, किसी ने कहा नाइस ब्लॉग डियर, फिर किसी ने लिखा है कि भाई आपको ना एंजाइटी है और अच्छी सिचुएशन नहीं होती है तो आंखें नम हो जाती हैं। कई बार रोना नहीं आता है पर बाद में आ जाता है, पर इनको बाद में भी नहीं आता है। इनका सीन आप लोग समझिए। हमारी कॉफ़ी जी ने लिखा पॉजिटिव सोच, दूसरों के प्रति दया, किसी से जलन नहीं करना, घर के बड़ों के सम्मान करना, सबके लिए सभी सबके बातों को अपने काम से काम रखना, शादीशुदा ज़िंदगी में दखल ना देना। अगर आप ऐसा करो ना तो एंजाइटी दूर हो जाएगी, ना ही दम घुटेगा। अरे कॉफ़ी जी ऐसी बात बोल रही जो दीदी से हो ही नहीं पाएगी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। अब ये दीदी की बात भाई सब लोग वहीं रिलेट करेंगे जेठ जी के बेटे के साथ। तो भाई ऐसा क्या किसी ने दीदी को सुना दिया है, नोना ने सुना दिया है कि नासपीटी तुझे रोना नहीं आया, या फिर किसी और की बात को लेकर ये यहाँ पर बोल रही? कौन सी बात को लेकर इनको रोना नहीं आया? कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा, हमें तो कुछ समझे नहीं आया। वैसे हम भी वहीं तक पहुंच पा रहे हैं, रिलेट वहीं तक कर पा रहे हैं। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना, क्योंकि तुम लोग लाइक करने में करते हो कंजूसी। हम जा रहे हैं चुलबुले बनने। टाटा बाय बाय।